नरसापुर में रहे वीरू को दिव्या और स्वाति नाम के दो बेटियां हैं। वीरू का परिवार बहुत गरीब है। हर चीज में बहुत बचत से रहना है करके उसके बेटियों से हर समय कहता था। वीरू उसके साइकिल पर आसपास गांव में आइसक्रीम्स बेचता था। एक दिन वीरू बहुत उदास होकर घर लौटता है। वीरू को ऐसे देखकर उसके दोनों बेटियां उसके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? क्यों आप उदास लग रहे हो? कुछ नहीं बेटी। नहीं पिताजी, कुछ तो है, वरना आप ऐसे क्यों रहते हो? हर रोज शाम को हमारे लिए आप कुछ न कुछ जरूर लाओगे, लेकिन आज आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। क्या हुआ पिताजी, बताइए ना। ऐसे दिव्या कह के वीरू से बहुत जिद करने लगी। हम आइसक्रीम्स बेच के जीते हैं ना बेटी, पर अभी ठंडी मौसम है। इस मौसम में आइसक्रीम्स कौन खरीदेगा? हमें पैसे कहाँ से आएंगे बेटी? इससे पहले कम से कम मैं एक बार पेट भर खाना खिलाता था, पर अभी पता नहीं मैं तुम्हें एक बार भी खाना खिलाऊंगा कि नहीं। ऐसे कह के उदास होने लगा वीरू। उस दिन रात को सब बिना खाए ही सो जाते हैं। दीदी, जैसे पिताजी बोले, क्या हम इस ठंड के मौसम में हमें भूखे रहना पड़ेगा? अभी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, ऐसे स्वाति कहती है। अगले दिन वीरू बहुत सुबह होने के बाद भी नींद से नहीं उठता। तब दिव्या पिता के पास जाके देखती है। वीरू बहुत कांप रहा था। स्वाति, स्वाति, लगता है पिताजी को बुखार आया है। चलो पिताजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है दीदी। दोनों बहनें वीरू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर वीरू की परीक्षा करके, तुम्हारे फादर ठंड में ज्यादा काम करने पर उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। उन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहने दो। उसके लिए तुम्हें बहुत पैसे खर्चा होंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम पैसे लाएंगे, बस आप हमारे पिताजी को ठीक कीजिए। ऐसे दिव्या डॉक्टर से बहुत हिम्मत से कहती है। हॉस्पिटल में वीरू का इलाज होने लगा। दीदी, अभी हम क्या करें दीदी? हमारे पास रहे पैसे काफी नहीं है ना? पापा का क्या होगा? स्वाति, हमें किसी भी हालत में पैसे कमाकर पिताजी का इलाज कराना है। ऐसे बातें करते हैं दोनों बहनें। दिव्या उसका पिता का साइकिल लेकर उसमें आइसक्रीम्स लेकर बेचने जाती है, पर एक भी नहीं खरीदते। स्वाति, हम गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं। इस मौसम में आइसक्रीम्स कौन खरीदेगा? तो क्या करें दीदी? मैं भी वही सोच रही हूँ। दोनों बहनें बहुत सोचने लगे। तब दिव्या को एक आइडिया आता है। वो तुरंत उसके पिता का साइकिल के पीछे रही आइसक्रीम डिब्बा निकाल देती है। दीदी क्या कर रही है? स्मार्ट बिजनेस। दिव्या साइकिल के पीछे रही डिब्बा निकालकर वहां घर में रही छोटा सा स्टोव रखती है। स्वाति, ये पैसे लेकर हमारे गली में रहे शॉप से दूध लाना। स्वाति तुरंत जाके दूध लाती है। रात को ठंड में दोनों बहनें साइकिल पर स्टोव रख के गांव से दूर रही बस स्टैंड के पास जाते हैं। चाय ले लो, चाय, आइए आइए, गरम गरम चाय। ऐसे ठंड में दोनों बहनें चाय बेचने लगे। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ऊपर से मौसम ठंडा है। वहाँ बहुत सारे लोग आके चाय पीने लगे। दीदी, मुझे भी एक आइडिया आया। हमारे पास लोग आके चाय पी रहे हैं ना, तो क्या हम वेराइटी वेराइटी चाय बनाएं? वैसे भी इस मौसम में सबको जुकाम रहता है ना। कल से हम अदरक की चाय, हल्दी का दूध, काली मिर्च वाला दूध रखेंगे दीदी, लोग जरूर पिएंगे। हाँ स्वाति, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लोग जरूर पिएंगे। ऐसे दोनों बहनें सोचकर उस दिन रात को हल्दी, काली मिर्च और अदरक ले जाके एक पेपर पर टी पॉइंट करके लिखते हैं। उस बोर्ड को देख के और ज्यादा लोग आके पीने लगे। चाय बेच के आए हुए पैसों से वीरू का इलाज कराने लगे दोनों बहनें। धीरे धीरे साइकिल पर शुरू किए टी पॉइंट अभी शॉप लेने तक आती है। बिना मिलावट के गाढ़ा चाय बेचने पर उनका व्यापार जल्दी से बड़ा होती है।
थोड़े दिनों बाद वीरू ठीक हो जाता है। वो उसकी बेटियों की मेहनत और उनका व्यापार देखकर बहुत खुश होता है। दिव्या और स्वाति, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ बेटे। अगर मेरे बेटे भी होते तो वो मुझे ऐसे नहीं देखते। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किया है, तुम मुझे पैदा हुए। वीरू दोनों बहनों को गले लगाता है। वानी, आजकल तो कॉलेज से बहुत देर से आ रही है, क्यों? ऐसे शिरीषा पूछती है उसकी बहन वानी से। तब वानी तटपटा कर, ऐसी बात नहीं है दीदी, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसीलिए कॉलेज में सभी फ्रेंड्स मिलके पढ़ रहे हैं दीदी। ये क्या, एग्जाम्स तो अभी 2 महीने के बाद है ना? तू तो एग्जाम्स के 10 दिन पहले भी नहीं पढ़ती और तू 2 महीने पहले से पढ़ रही है। क्या दीदी, नहीं पढ़ने से तो डांटेगी और अभी पढ़ रही हूँ तो इतने सारे प्रश्न करने लगी। तू ही बता, अब मैं क्या करूँ? तेरी मर्जी रे, कम से कम इस बार तो तू पास हो जा, ऐसे शिरीषा उसकी बहन से कहती है। अगले दिन शाम को वानी कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाने के लिए ऑटो के लिए देख रही थी। तब वहाँ सीनू नाम का ऑटो वाला आके ऑटो रोकता है। वानी ऑटो में बैठती है। सीनू वानी को देखकर, अरे, आज मैडम का मूड ठीक नहीं है क्या? क्या मैं आपका प्रॉब्लम जान सकता हूँ? ऐसे बहुत परिचित की तरह पूछता है सीनू। मुझे बहुत डर लग रहा है सीनू। क्यों वानी, क्या हुआ? मैं कॉलेज से हर रोज क्यों देर से आ रही हूँ करके मेरी दीदी पूछ रही है सीनू। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है, मेरे हाथ पैर हिल गए। आज से मैं जल्दी घर जाऊंगी सीनू। इतनी सी बात के लिए डर रही है? तेरी दीदी से बता देना था ना हमारे प्यार के बारे में। बाप रे, बताने से क्या होता सीनू? क्या होगा? हम दोनों की शादी करेंगे, बस। जा सीनू, जोक मत कर, जल्दी से मुझे घर छोड़ दे। ठीक है। ऐसे दोनों बातें करके घर जाने लगे। सीनू सीनू, मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी दीदी देख लेगी, ऐसे वानी कहती है। सीनू ऑटो रोकने पर वानी उतर के सीनू को देखकर शर्माती है। बाय सीनू, ऐसे कहती है। ये सब दूर से शिरीषा देख रही थी। ओह, तो तू ये पढ़ रही है, घर आ, तुझे बताऊंगी, ऐसे शिरीषा सोचती है। वानी घर जाने के बाद शिरीषा ने, कहाँ से आ रही है रे? वो कल मैं बोली ना दीदी, कॉलेज में थोड़ी देर पढ़ के आ रही हूँ। कॉलेज से घर कैसे आई रे? वो बस में आई दीदी। क्या तू बस में आए? मैं जानती हूँ रे, वो ऑटो वाला कौन है? उससे ऐसे प्यार से बात करने की क्या जरूरत है रे? ऐसे दीदी पूछती है। शिरीषा ऐसे पूछने पर वानी का दिल धड़कने लगता है। ऑटो? कौन सा ऑटो? झूठ मत बोल, मैं सब कुछ देखी। मुझे नहीं, तू किसी और को देखी होगी दीदी, मैं बस में आई, कसम से। क्या रे, मुझे ऊपर बेचना चाहती है? कल बताऊंगी मैं तुम दोनों का काम। ऐसे बहन को सीरियसली वार्निंग देती है शिरीषा। वानी को कुछ समझ में नहीं आता। चुपके से वो सीनू को फोन करती है। सीनू, लगता है दीदी हम दोनों को देख ली, अभी तक वो वही पूछ रही है। सीनू, तू डरना मत वानी, मैं हूँ ना। तुम वहाँ हो लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, समझो सीनू। तो मैं अभी क्या करूँ वानी? तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ सीनू। क्या? आके तुझे ले जाऊं? अभी के अभी? कैसे? मुझे कुछ पता नहीं सीनू, बस तुम आके मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसे वानी बहुत जिद करने लगी। उस दिन रात को सीनू चुपके से वानी को उसके ऑटो में बिठा के ले जाता है। सीनू ऑटो चला के खुद जीना ही मुश्किल है और अभी वानी को भगा के ले जाता है। उन दोनों की उम्र 20 साल भी नहीं रहते। सीनू, मैं कुछ नहीं खाई, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अच्छे होटल को ले जाऊंगा।
सीनू एक होटल के पास ऑटो रोकता है। वानी वहाँ पेट भर खाती है। हाँ, मेरा पेट भर गया सीनू। अभी तक मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बिल के पैसे दे दो सीनू। बिल? तू पैसे नहीं लाई क्या? मैं क्यों लाऊंगी सीनू? क्या तेरे पास नहीं है? मेरे पास ये ऑटो के सिवाय एक पैसा भी नहीं है। तो बिल कैसे भरेंगे? ऐसे वानी पूछती है। आखिर में वो बिल नहीं भरने पर वो होटल ओनर वानी से प्लेट साफ कराता है। सीनू, इतना काम मैं अभी तक नहीं की। अब हम कहाँ रहेंगे? और कहाँ? इसी ऑटो में रहेंगे। क्या? इस ऑटो में? हाँ। ये क्या, तेरा घर नहीं है? है, पर मेरा घर पूरा गिर गया। मतलब तो क्या हम इसी ऑटो में रहेंगे? वानी ऑटो में सोने की कोशिश की। वहाँ बहुत मच्छर रहते हैं। ठंड से वानी को नींद नहीं आती। क्या सीनू, तुम मुझे महारानी की तरह देखते बोले? यही है? प्यार के लिए तू ये सब सहना है वानी। तो कल से तुम मुझे कैसे खिलाओगे और कॉलेज को कैसे भेजोगे सीनू? खाना तो हर रोज मंदिर में अन्नदान करते हैं। और रही कॉलेज की बात, अभी तो पढ़ के क्या करेगी वानी? ऐसे सीनू कहता है। तब वानी को पता चलता है कि आगे उसकी जिंदगी कैसे रहने वाली है। वानी दिखाई नहीं देने पर शिरीषा वानी को ढूंढ रही थी। सीनू, मुझे मेरे घर छोड़ दो। क्यों? क्या हुआ वानी? क्या हुआ? तेरे साथ रहने से मेरी जिंदगी कैसे रहने वाली है मुझे पता चल गया सीनू। तब सीनू चुपचाप वानी को उसके घर छोड़ देता है। वानी को देख के शिरीषा ने, क्यों वापस आई रे? उससे तो कैसे प्यार की? दीदी, सीनू ऑटो बहुत स्टाइल से चलाता है। ऑटो में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रखता है और वो कभी कभी मुझे यहाँ फ्री में छोड़ता है दीदी। ऐसे वानी कहती है। तब शिरीषा ने, अरे हो निप्पी, स्टाइल से चलाने से प्यार करेगी क्या? शिरीषा सर पकड़ के बैठ जाती है।